कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये ये श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है। हम योग दर्शन के बारे में कुछ डीप यानी सखोल विचार कर रहे हैं। हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार हमें अपनी बुद्धि चलानी चाहिए और उसको सूक्ष्म तरीके से चलाने से हम एक एक अपने रहस्य को, अपने जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं और उस क्षमता को जब समझते हैं तो हमारा जीवन और गौरवान्वित होता है। यानी हमें खुद लगता है कि हमें जो जीवन मिला वो बहुत ही बढ़िया है, अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। मनुष्य जीवन ये दुर्लभ माना जाता है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और ये विशेषता को समझना, हमें जन्म मिला ही है, बोले क्यों मिला, कैसे मिला, किसने दिया, ये प्रश्न उठने भी चाहिए। लेकिन पहले यह है कि हमें स्वीकारना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है और वो अद्भुत है, वह दुर्लभ है। और इसलिए दुर्लभ है कि हम अपने आप को समझ सकते हैं, इस दुनिया को समझ सकते हैं, दुनिया के कर्ता धर्ता को समझ सकते हैं और इसलिए महान है। यानी इस मनुष्य देह में वैसे प्राणी जैसे देह धारण करते हैं, पशु जीव जीवाणु जैसे देह धारण करते हैं, वैसा हम भी देह धारण करे हुए हैं। लेकिन यह देह चिंतामणि है, यह देह बहुत ही दुर्लभ है और अमूल्य है, उसका मूल्य किया नहीं जा सकता। और इतना तो हमें लगता भी है कि हमें मरना नहीं चाहिए। किसी किसी को ज़्यादा बोर हो जाए या तो ऐसा लग जाए कि अभी जीवन में कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन वो अज्ञान के कारण या तो भ्रम के कारण या तो कुछ वहम के कारण ऐसा समझता है। अन्यथा सचमुच हमारे जीवन को हम समझेंगे तो पता चलेगा कि अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। यानी सखोलता से अगर हम समझेंगे तो ये आश्चर्य लगता है कि इस देह में कितना मसाला भरा पड़ा है, कितने भाव है, कितने विचार आते हैं, कितनी क्षमताएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं। ये सब हम खोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यह अली बाबा की गुहा जैसा है। जितना अंदर जाएंगे उतना मिलता है। ये पूरा विश्व इसमें समाया हुआ है, विश्वकर्ता इसमें समाया हुआ है। और ये रहस्यमय बात भगवद गीता भी बताती है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में अगर बुद्धिमान होना है तो इसको जानना चाहिए। और जो बुद्धिमान हमें रखा भी है, हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पूरा अंतःकरण रखा है और इसमें मसाला भरा पड़ा है। क्या क्या मसाला है? योग दर्शन में जो महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं वह केवल शारीरिक लेवल पर हम खाने पीने में मौज मजा करने में स्वस्थ हो जाए इतना ही नहीं है, वो तो होना भी चाहिए, होना ही चाहिए। इसके अलावा भी हमारे जीवन में शाश्वत आनंद प्राप्त करने की क्षमता है, वो कभी नहीं खत्म होगा। और जब हम अपने आप को समझेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे तो भी ये दरवाजे खुल जाते हैं, ये आनंद के दरवाजे हैं।
तो इस अंतःकरण की क्षमताओं के बारे में हम सोच रहे थे, जो हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में पड़ी हुई है, वो फैकल्टीज ऑफ माइंड, फैकल्टीज ऑफ कॉन्शियसनेस। हम जो जिंदा है, हमारा जो कॉन्शियस है, जो हम चैतन्यमय जीवन महसूस करते हैं, हम जिंदा, ये जो महसूस करते हैं, इसमें बहुत सारा मसाला है। क्या क्या मसाला है उपनिषद बताते हैं, ऐतरेय उपनिषद में बताया हुआ है। स्वज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्युति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम, वश। ये 16 बातें, 16 फैकल्टीज हमारे मन की, ये मुख्य रूप में, और भी उसमें खोज कर सकते हैं। लेकिन ये बातों को समझ लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी अद्भुत बातें पड़ी है। हमें सखोल विचार करना चाहिए, ये स्वज्ञानम है, स्वज्ञानम। हमें अपना आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ये अज्ञानम। हमें बाह्य सृष्टि से कुछ बोध लेना चाहिए, साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, और उसके पीछे वाली जो दृष्टि है उसको समझना चाहिए, ये विज्ञानम। और प्रज्ञानम है, कुछ हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उसमें कुछ निर्णय पर आ जाते हैं, कुछ तर्क वितर्क हमारे जीवन में हम करते हैं। लेकिन केवल इस पर रुक नहीं जाना है, उसके बाद कुछ निर्णय पर आना है, और ये निर्णय करने की ताकत हम में पड़ी है। हम उलझन में कभी कभी अटक जाते, उससे निकलते नहीं, और निकलने का रास्ता भी हमारे पास है, लेकिन हम खोजते नहीं। जो आत्महत्या करने वाले, वो हैंग हो जाते और कुछ सूझता नहीं। हमारे पास जो शक्ति पड़ी वो जगा नहीं सकते। तो ये प्रज्ञानम है। हमारे अंदर जो भी शक्तियां पड़ी है, वह मेधा के द्वारा उसको रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। हमें जो शक्तियां मिली है, क्या क्या शक्तियां मिली है, तो लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग। पहले तो तर्क शुद्ध रीति से हमें विचार करना चाहिए। जो भी पेचीदी बातें हैं, जो हमें कठिन लगती है, उसको भी थोड़ा विश्लेषणात्मक समझना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, और उसमें से क्रिएटिव थिंकिंग तक आ जाना चाहिए। जब हम इस प्रकार अपने आप को, जब कोई समस्या आ जाती है, संकट आ जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमें हैंग कर दे, उस समय स्थिर रहते हुए धैर्य के साथ अपने अंदर जो भी शक्तियां आए उसके साथ उठ जाओ, उसका आधार ले लो। और जब हम उस बात का आधार लेते हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर संयम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी शक्ति भगवान ने दी हुई है। कोई भी समस्या से हम बाहर आ जाते हैं, और इसलिए तो नींद दी है। यानी कितना भी नजदीक का आदमी चला क्यों न जाए, फिर भी 1-2 दिन तो नहीं सो सकते, लेकिन बाद में नींद आ जाती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, अंदर का फंक्शन तो रुकता नहीं। फिर सो जाने के बाद, कुछ खा जाने के बाद, फिर हम अलग से फिर विचार करने लगते हैं कि मुझे अभी तक मैं जिंदा हूँ, मरा तो नहीं हूँ, कुछ ना कुछ हेतु है, अभी भी कुछ जीवन का हेतु बचा है, इसलिए मुझे जिंदा रखा है। ये बात हम खुद ही विचार करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये शक्ति हमारे अंदर रखी हुई है, और वो मेधा है। और दृष्टि क्या है? दृष्टि का आउटलुक है। दृष्टि यानी केवल हम देखते हैं, जैसा कैमरा देखता है
फोटो निकालता है, वीडियोस निकालता है और कुछ कैप्चर करता है, प्रतिमाएं। लेकिन हमारे आंखें केवल देखती नहीं है, केवल फोटो और वीडियोस नहीं निकालती, उसके पीछे कुछ विचार होता है, कुछ भावनाएं होती है, कुछ संस्कार होते हैं। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें पूर्वग्रह से देखना चाहिए, जो जैसा है वैसा देखना चाहिए, पूर्वग्रह न रखते हुए देखना चाहिए, वह दृष्टि है। जब हम इस तरह देखते हैं, जैसा है वैसा, एज इट इज, जब हम देखते हैं तो पता चलता है भगवान ने हमें जो दृष्टि दी है केवल बाह्य दृष्टि नहीं दी है। हमारे इंद्रिय जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसके पीछे जैसी की वैसी मिली क्या नहीं मिली, क्या हमें कुछ फंसा दिया या तो चकमा दे दिया आंखों ने, हमारे कानों ने हमारे कुछ अटका दिया, या तो हमें स्पर्श करते हैं, स्वाद चखते हैं। बहुत बार इंद्रिय हमें डिसीव करते हैं, यानी कि चकमा दे देते हैं। जैसे लकड़ी अगर पानी में रखे ना तो वो टेढ़ी दिखती है, लेकिन टेढ़ी नहीं रहती। बहुत बार हम गाड़ी में घूमते हैं तो पूरे पेड़ घूमने लगते हैं, लेकिन पेड़ घूमते नहीं, गाड़ी चल रही है। ये आंखें हमें या तो इंद्रिय हमें चकमा दे देते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक सखोल जो बुद्धि है वो विचार करती है, तब पता चलता है कि अरे नहीं, ये कुछ अलग चल रहा है। जैसा है वैसा देखना, ये दृष्टि है। और जो मिला है वो किसने दिया है, क्यों दिया है, ये प्रश्न जब हम पूछते हैं तो दृष्टि भावपूर्ण बन जाती है। जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी है, ये भाव दृष्टि है। कोई कोई केवल भोग दृष्टि से देखते हैं, फायदे से देखते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, सिर्फ फायदा ही दिखाई देता है या तो भोग दिखाई देता है। जो भोग की नहीं है, फायदे की नहीं, वो कुछ काम की नहीं, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन जब भाव दृष्टि आ जाती है, जैसा मुझे बनाया वैसा दूसरों को भी बनाया है, इसने भी बनाया होगा, और ये भाव दृष्टि है। जैसे मुझे महसूस होता है, मुझे दुख होता है किसी ने चिढ़ाने पर, किसी ने मारने पर, किसी ने गाली देने पर, वैसा दूसरों को भी होता होगा। ये जब विचार करने लगते हैं तो ये भाव दृष्टि जागृत हो जाती है। और तीसरी दृष्टि है दैवी दृष्टि। ये दृष्टि डेवलप होनी चाहिए, यानी जो भी मुझे मिला है इस सृष्टि में दिया हुआ है, सृष्टि में जो है वो भगवान ने दिया हुआ है। और जो परम शक्ति है, जो सृष्टि को बनाने वाली, मुझे बनाने वाली या तो निर्माण करने वाली, उसने ये दिया है, और ये दैवी दृष्टि है। हर एक चीज को जब हम देखते हैं, क्षमता को देखते हैं, उसको पहले समझना। हमने 5 बातें देखी, उसको पहले समझना, उसको शुद्ध करना। हमारी दृष्टि को भी, जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिली, कोई समझो हमें शास्त्रज्ञ भी क्या करते हैं, कोई चीज मिली ना, पानी मिली, उसमें कुछ कचरा तो नहीं ना, ये देखते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। वैसा हमें भी कोई चीज मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको स्वच्छ कर लो पहले, कोई पूर्वग्रह तो नहीं है, कोई मैली या तो कोई विकार युक्त तो नहीं है, ऐसा देख करके उसको शुद्ध कर लो। यानी उसको पहले समझना, शुद्ध करना। उस ताकत को, उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं क्या, बढ़ाना। फिर उसका उदात्तीकरण कर सकते हैं क्या, उसको और व्यापक बना सकते हैं क्या, केवल मेरे लिए ही नहीं, केवल मेरे कुटुंब के लिए ही नहीं, इस पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए क्या ये उपयोग में आ सकती है। और सभी सृष्टि में वैसा ही रोल है। जो विज्ञान से भी पता चलता है कि पेड़ अपने लिए नहीं जीता, प्राणी भी केवल अपने लिए नहीं जीता, पशु पंछी, जो मधुमक्खी होती है, जो तितलियां होती है, वो अपने लिए नहीं जीती, वो पूरी सृष्टि के लिए जीती है। यानी अभ्यास करने पर विज्ञान को भी पता चलता है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमारे अंदर जो दृष्टि है वो दैवी होनी चाहिए,
और दैवी दृष्टि को रखना, ये सबसे विकसित दृष्टि का लक्षण है। वैसे हमारे अंदर कभी कभी हम डगमगा जाते हैं, कोई संकट आने पर, कोई समस्या आने पर और डगमगा जाने पर हमारे अंदर ही ये शक्ति आ जाती है कि बस मुझे खड़ा होना है, मुझे जागना है, मुझे लड़ना है, मुझे करना है, मुझे लड़ते रहना है। ये जो शक्ति है वो धृति है, वो हमारे अंदर का तेज प्रकट करती है। जो सोया हुआ सुप्त ऐसा जो तेज है, जो चैतन्य है, उसको जगा देती है, ये धृति है। और ऐसी धृति हमें हमारे अंदर की तेज वृद्धि करती है, हमारे अंदर के जो शक्ति है उसको बढ़ा देती है कि बस तू लड़ जा, जो भी होता है देख लेंगे, लड़ना है। गीता भी कहती माम अनुस्मर युद्ध च। ये अलग दूसरी फैकल्टी है, यानी धृति, धैर्य, धीरता। और आगे की जो फैकल्टी है वह है मति। मति केवल बुद्धि नहीं, मति वह सूक्ष्मता से देखती है, निरीक्षण करती है, और जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही, क्यों हो रही है, जैसे हम विचार करते हैं उसके मुताबिक हमारा चलता है। सचमुच अगर विचार करेंगे, क्या हम सोचते वैसा होता है? सब कुछ नहीं होता। हम सोचते भी नहीं हमारा हृदय चलना चाहिए, फिर भी चलता है। हम सोचते भी नहीं रक्ता विसरण होना चाहिए, फिर भी होता है। हम सोचते नहीं हमारे फेफड़े चलने चाहिए, फिर भी चलते हैं, सांस ले रहे हैं। हमारे विचारों के अलावा भी कुछ फंक्शन ऐसे वो चल रहे हैं, कुछ नहीं ज्यादा चल रहे। इस सृष्टि में वैसा ही है। ये चिंतन करना चाहिए। जो भौतिक चीजें है या तो बातें है, वह भी हमारे हिसाब से चंद्र सूर्य नहीं चल रहे, हमारे हिसाब से ये पृथ्वी या तो सृष्टि नहीं चल रही है, कोई उसको चला रहा है। यह भौतिक बातों के बारे में अगर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई चला रहा है, और ऐसी शक्ति चला रही है जो पूरी दुनिया में एक है। यह मति है, ये सोच विचार करती है। बाकी सब देखकर उसमें से क्या विचार करना चाहिए, ये मति विचार करती है। आगे वाली जो शक्ति है वो है मनीषा। मनीषा में जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, समझो कि आंखों से हमने देखा, कुछ चित्र लिए, कुछ वीडियोस लिए, और इतना सारा पहाड़ बन गया उस चित्रों का। अभी तो मोबाइल भी या तो साधन भी इतने हैं कि अभी फोटो इतने निकाले जाते कि हम देख भी नहीं सकते, वीडियो इतने निकाले जाते कि हम देख भी नहीं सकते। पूरे आयुष्य में कभी देखेंगे या नहीं पता नहीं। लेकिन केवल क्या जमा करना, आंखों से द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी हम ग्रहण करते हैं, बहुत सारा ग्रहण करते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक होता है कि नहीं होता ये भी पता नहीं होता। लेकिन जो भी हम ग्रहण करते, क्या उसमें से कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ सार निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। और ये मनीषा है। मनीषा में हमें संवेदनशील रहना है। मुझे क्या आवश्यक है, क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। सभी अगर रखेंगे तो हैंग हो जाएंगे। कुछ लेना चाहिए ऐसी बातें होती है, कुछ छोड़नी चाहिए ऐसी बातें होती है। और ये संवेदना रखने वाली मनीषा होती है। हम मनीष का मूल अर्थ है मन का ईश, मन का स्वामी बनना है। मन का स्वामी तभी हम बन सकते हैं जब मन हमारे कंट्रोल में है। मन में अगर इतनी सारी बातें भर दे कि जो काम ही नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसी बातें भर दो कि जो आवश्यक है। कोई बिना कारण राग, द्वेष, लोभ, मोह भर के रखते हैं, सालों साल भर के रखते हैं, जन्म जन्मांतर तक भर के रखते हैं, और उसमें हैंग हो जाते हैं, उसमें ठहर जाते हैं। लेकिन जब हम जो आवश्यक है उसको रखना, मेरे जीवन विकास में क्या आवश्यक है उसको रखना, ये सेंसेशन होना चाहिए।
और जो सतर्क रहता है, ये बातें मेरे लिए शाश्वत सुख देने के लिए आवश्यक है क्या, बस उसको ही रखो, बाकी डिलीट कर दो, तो हमारा फोन अच्छा चलेगा, मोबाइल अच्छा चलेगा। वैसे ही शरीर भी, ये अंतःकरण भी अच्छा कब चलेगा, जब हमें जो चीज चाहिए, जो विषय चाहिए उसको लेना, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। हम दूसरों का दिया हुआ जो कचरा है वो ज्यादा देर तक रखते हैं तो वो फिर रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो हमारे निर्णय करने में दिक्कत आ जाती है। ये मनीषा है। मनीषा में हमें जागृत रहते हुए किस चीज को लेना, किसको छोड़ना, ये महत्वपूर्ण है। अभी मनीषा के आगे ज्युति है, दूसरा जो बल है, क्षमता है, वह ज्युति है। ज्युति यानी हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और नाराज निराश जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अभी खत्म हो गया सब। लेकिन फिर कोई ऐसी शक्ति हमें जागृत कर देती है, नहीं तुझे उठना है। ये ज्योति है, स्फूर्ति देने वाली, उत्साह देने वाली, डायनेमिक बनाने वाली, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने वाली। ये जो शक्ति है ना, वो ज्योति है, वो स्फूर्ति देने वाली, उत्साह देने वाली है, और हमारे अंदर चैतन्य भरने वाली है, फिर से जागने वाली है, जगाने वाली है। ये ज्योति है। उसके बाद स्मृति है। स्मृति तो बहुत ही अद्भुत है। एक एक क्षमता के ऊपर अगर हम जांच करेंगे, हर रोज सुबह इन जो शक्ति है उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे जो स्मृति मिली, अगर नहीं मिली होती तो सोचो क्या होता। सुबह सुबह उठे, मुझे याद आया कि मैं प्रभाकर हूं, और मुझे याद भी नहीं आया तो क्या होगा। याद अगर नहीं आया तो पागल हो गए, मूर्ख हो गए। यानी मैं कौन हूं यही समझ में नहीं आ रहा, मेरे व्यवहार क्या है ये अगर समझ में नहीं आए तो बस खत्म हो गया। हम ज्यादातर जीते स्मृति के कारण। मेरा नाम क्या है, नाम भी जन्म के बाद रखा है, मेरी पहचान भी जन्म के बाद है। यानी हमारा जीवन ही स्मृति का ढेर है। स्मृति यानी जो भी अनुभव किया हुआ या तो याद रखा हुआ जो भी बातें हैं, वो सभी हम याद रखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। हमारी बुद्धि भी उसके हिसाब से चलती है। और स्मृति हमें मिली है, ये वरदान है भगवान का, और उसी के कारण हम अच्छी तरीके से जी पाते हैं। जो पीछे जो हुआ उसको याद रखते हुए विवेक करने के लिए यह स्मृति काम आ जाती है। अभी मुझे अनुभव आया, ये आया, इसमें ऐसा हुआ, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर हम आगे जा कर के फूंक कर कदम रखते हैं या तो देख कर कदम रखते हैं कि बस मुझे अभी आगे जो भी कदम रखना है थोड़ा विचार करके रखना है। ये बात हमें स्मृति से मिलती है। स्मृति मूलतः कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे मेरा स्मरण होना चाहिए। मैं कौन हूं, सचमुच मेरा कौन है और मैं कौन हूं, ये स्मृति जिसकी जाग गई वह सच्चा जागता है। अर्जुन की स्मृति जाग गई, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मैं कौन हूं ये पहचान हो गई, मेरा कौन है ये भी पहचान हो गई। मेरा केवल प्रभु है और मैं कौन हूं, उसी का अंश हूं। ये बात जिसके समझ में आ गई उसका डर निकल जाता है, उसके भ्रम निकल जाते हैं, उसका संशय निकल जाता है, उसकी सारी व्यथाएं दुर्बलताएं निकल जाती है। वो बलवान बन जाता है, कृतार्थ बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तो ये जो है वो स्मृति के कारण हमें मिलता है। सच्ची स्मृति रखना, बाकी जो विस्मरण करने जैसी बातें उसको विस्मृत करना। स्मृति के बाद जो भी हमें मिला है उसमें से कुछ संकल्प करना चाहिए, दृढ़ निश्चय से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन किसी एक बात पर, ध्येय पर हमें निश्चित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। सभी बातें इस जीवन में होगी ये मन में मत रखो, एक बात को पकड़ लो और वो लेकर आगे बढ़ो, बाकी छोटी छोटी बातें फिर आ जाएगी। तो ये संकल्प होना चाहिए। स्मृति के बाद आगे की फैकल्टी है संकल्प।
मन में संकल्प होना चाहिए, शुभ संकल्प होना चाहिए, सत्संकल्प होना चाहिए। तन में मना शुभ संकल्प शिव संकल्पमस्तु। ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने दिया है। और उसके बाद और भी 4 फैकल्टीज है। क्रतु है, क्रतु यानी दृढ़ निश्चय से जो भी हमने विचार किया है, योग्य ऐसे विवेक पर हम आए हैं कि ये करना है तो उसको डायरेक्ट करना है, ये क्रतु है। क्रतु यानी करने की क्षमता को कार्यान्वित करना, उसको डायरेक्ट अप्लाई करना, ये क्रतु है। उसके बाद असु है, असु यानी प्राण, और अपने आप को प्राणवान रखना हमेशा। ये क्षमता हमारे अंदर पड़ी है क्योंकि हम प्राणवान हैं, हम जिंदा है, तो जिंदा जैसे जीना चाहिए, प्राणवान जीना चाहिए। अगली जो क्षमता है वह है काम। काम यानी तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, ये हम तो काम जब शब्द सुनते हैं तो सेक्स या तो जो भी स्त्री पुरुष में संबंध होता है उसी को हम याद करते हैं, वो भी एक अर्थ है। लेकिन काम, ये इसका अर्थ है तीव्र इच्छा, अतिरिक्त इच्छा, उसको व्यसन बोल सकते हैं, यानी लत लग गई, किसी इच्छा को ज्यादा तीव्र बनाया, बस इसके बिना मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा जो लगता है वो तीव्र इच्छा, वो काम है। और उस काम को, तीव्र इच्छा को पहले सदिच्छा बना दो, सदिच्छा से फिर आगे बढ़ो, सतिच्छा बना दो, फिर सदिच्छा से उस तीव्र इच्छा को उसके साथ जोड़ दो कि मुझे अच्छा काम करना है, योग्य काम करना है, विवेक से करना है, और करना ही है, कुछ करार होना चाहिए। उस तीव्र इच्छा को, काम को हम जो धर्म है उसके अनुकूल करना चाहिए। और यही बात भगवान ने किधर कही है? गीता में कही है, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। मैं काम हूं, मैं तीव्र इच्छा हूं। कौन सी? जो धर्म के अविरुद्ध है, यानी धर्म से मिलती जुलती है, वह इच्छा होनी चाहिए। और लास्ट वाली जो शक्ति है ना, वो वश है। वो वश, अभी जो पहले मैंने अर्थ बताया, काम यानी स्त्री पुरुष जो संबंध है, सेक्स है, वो इच्छा होना ये वश है, आकर्षण होना ये वश है। अभी इसको भी स्वीकारना, कोई कोई तो बोलते हैं कि ये पाप है, ऐसी बातें मन में भी नहीं ले आनी चाहिए। ये तो मैंने तो नहीं निर्माण की, ये इच्छा निर्माण की है, ये भगवान ने निर्माण की है। और भगवान ने निर्माण की है तो किसी हेतु से निर्माण की होगी। और हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इस इच्छा को बरकरार रखा और उसका सही उपयोग किया, एक अच्छी उत्तम प्रजा निर्माण की। रघुराजा निर्माण हो गए। दिलीप और सुदक्षिणा जो भी उनके माता पिता थे, वो ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। उन्होंने अपने वीर्य को समृद्ध बनाया, तेजस्वी बनाया, वो वीर्यवान बने। केवल हम जो खाते हैं, पीते हैं, जो विचार करते हैं, उसी के जैसा हमारा मन बनता है, हमारी बुद्धि बनती है। तो हम उच्च इच्छा से, जैसे किसी भी बात को, किसी भी क्षमता को हम उच्च लेवल तक जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। और ये 16 जो फैकल्टीज है ना, उसको भी हम अपने जीवन में पहले तो समझे, उसके बाद उसको शुद्ध बनाए, उसके बाद उसका विकास करें। चौथी बात, उसको उदात्त बनाए, व्यापक बनाए। और पांचवी बात, उसको दैवी बनाए। हमारे अंतःकरण को इससे हम बहुत ही प्रगल्भ बना सकते हैं, यानी कि मजबूत बना सकते हैं, संवेदनशील भी रख सकते हैं और सतत विकसनशील रख सकते हैं। यह अंतःकरण की बहुत ही बड़ी बातें हैं। और इसमें डेवलपमेंट करना, इसमें आगे बढ़ना, पहले इसको समझना, उसको शुद्ध रखना, उसकी डेवलपमेंट करना, उसको उदात्त बनाना और उसको दैवी बनाना, ये बहुत ही गहरी बातें हैं। इसको एक दिन में नहीं समझा जाता, जन्म के जन्म इसमें चले जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि पूरे जन्म जन्मांतर तक ये साधना के लिए डटे रहे। हमने जो पहले श्लोक लिया, कायेन मनसा बुद्ध्या
केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी लोग कौन सा कर्म करते हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह अपना जीवन का कोई भी कार्य करते हैं। जो भी शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से, बुद्धि से, अंतःकरण से जो भी कार्य हो, मुझे शुद्ध बनना है। और शुद्ध जब बनते हैं तो हम आत्म साक्षात्कारी बन जाते हैं, और आत्म साक्षात्कार ही ईश साक्षात्कार है, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे ऋषियों ने बताया, वेदों ने बताया, और ये जो अपने आप को जानना, इसमें मूल बात है, और यही अध्यात्म है, यही धार्मिकता है, सच्ची धार्मिकता। इस धर्म को समझो, इस अध्यात्म को समझो, और हम जब अपने जीवन में समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। ऐसी विशेषता रखने वाले महापुरुषों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।